मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कल राज्य भर में होगी कांग्रेस की हड़ताल, केपीसीसी अध्यक्ष का ऐलान। बीच सड़क बाइक व्हीलिंग करने वाले की बाइक को फ्लाईओवर से फेंका जनता ने। सीएम की कानूनी लड़ाई लड़ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील की बेंगलुरु में एंट्री। बेंगलुरु में एक और लड़की बनी हैवानों की हवस का शिकार। यादगीर में आग की भयानक वारदात, 15 दुकानें जलकर राख। मायूस होने की जरूरत नहीं, आपके स्वाभिमान को कुछ नहीं होने देंगे, हम हैं तुम्हारे साथ, सीएम की हिम्मत बांधी मंत्रियों ने। आजादी के जश्न के चलते लाल बाग में फ्लावर शो, उमड़ पड़ी जनता। गांजे के नशे में सड़क पर लड़के की दीवानगी। मंडिया की सड़कों पर पुलिस का जलवा, क्राइम करने वालों को दिया कड़ा संदेश। अब खबरें विस्तार से। कल राज्य भर में होगी कांग्रेस की हड़ताल, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार का ऐलान। मूडा मामले में राज्य के गवर्नर की सीएम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दी गई इजाजत, गैर संवैधानिक और लोकतंत्र की हत्या, केंद्र की कठपुतली बनकर काम करने वाले गवर्नर को बीजेपी का एजेंट बताते हुए ग्रामीण प्रदेश से लेकर पंचायत तालुका, जिला राजधानी से लेकर राजधानी के अलावा राज्य भर में कांग्रेस के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता, नेता, एमएलए, मंत्री सबको अपने अपने शहरों में बड़े पैमाने पर सीएम के खिलाफ चल रही इस साजिश का मुंहतोड़ जवाब देकर सिग्नेचर अभियान से राष्ट्रपति को राज्य के गवर्नर की शिकायत करने का ऐलान किया है। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने इंटेलिजेंसी ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन पर राज्य भर में होगा कड़ा पुलिस बंदोबस्त, समाज घातक और बदमाशी करने वालों को ना दे कोई शरारत करने का मौका, कानून के दायरे में हो शांत तरीके से हड़ताल का संदेश भी दिया है डिप्टी सीएम ने। बीच सड़क बाइक व्हीलिंग करने वाले को फ्लाईओवर से गाड़ी फेंकी जनता ने। पुलिस के लाख समझाने, कार्रवाई करने, केस दर्ज होने के बाद भी नहीं थम रहा है जानलेवा बाइक व्हीलिंग का सड़कों पर तमाशा, जो अपने साथ साथ दूसरों की भी जान खतरे में डालने वाले ऐसे ही बाइक व्हीलिंग कर रहे मनचले की बाइक ही उठाकर तुमकुरू हाईवे पर अड़क मारहಳ್ಳಿ के करीब फ्लाईओवर पर से सड़क पे रुकावट डालने वाले बाइक सवार की बाइक ही नीचे फेंककर सबक सिखाया जनता ने, ताकि ये दोबारा ऐसा न कर सके। सीएम की कानूनी लड़ाई लड़ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील की बेंगलुरु में एंट्री। गवर्नर के सीएम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की इजाजत देने के बाद हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने और कानून की जबान में इसका जवाब देने कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली है। बेंगलुरु को आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की एंट्री। सीएम और सीएम के कानून सलाहकारों से चर्चा करके आगे की रणनीति बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील। अब देखना है कि राज्यपाल और राज्य सरकार की ये लड़ाई कहां जाकर थमेगी। बेंगलुरु में एक और लड़की बनी हैवानों की हवस का शिकार। मामला कल रात के होने की जानकारी देते हुए ईस्ट जोन के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस रमन गुप्ता ने कहा कि बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट की लड़की के साथ हुआ है ये घिनौना काम। रात 1:30 के वक्त जब लड़की ने बाइक पर लिफ्ट ली तो मोटर बाइक सवार ने सुनसान एक गोदाम में ले जाकर लड़की की आबरू लूट लेने की शुरुआती जानकारी बताते हुए कोरमंगला में एक दोस्त की पार्टी में
में गई थी। लड़की घर जाते समय दोस्त की कार ऑटो से टकरा गई तो झगड़ा शुरू हुआ। इसी बीच लड़की ने किसी एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगकर घर निकली तो इसी दौरान हुई हवस का शिकार। इस मामले पर केस दर्ज करके 5 टीमें बनाई गई हैं आरोपियों की तलाश के लिए, कहा रमन गुप्ता ने। पीड़ित लड़की का हेब्बागुड़ी के हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। पुलिस को है आरोपियों की तलाश। यादगीर में आग की भयानक वारदात, 15 दुकानें जलकर राख। यादगीर तालुका सैदापुर में हुई आग लगने की वारदात। होटल, बेकरी, गैरेज के साथ 15 दुकानें जलकर राख, जिससे हुआ लाखों का नुकसान। फायर फाइटर्स की बड़ी देर की मशक्कतों के बाद आग को काबू करने में कामयाब। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शुरुआती जांच में मायूस होने की ज़रूरत नहीं, आपके स्वाभिमान को कुछ नहीं होने देंगे, हम हैं तुम्हारे साथ। मंत्रियों ने बढ़ाई सीएम की हिम्मत। मैंने कोई गलती नहीं की, इस्तीफा का सवाल ही नहीं पैदा होता, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। मंडे के दिन रिट अर्जी दाखिल करने की तैयारी में रहे सीएम सिद्धरामैया। कैबिनेट में भी गवर्नर के फैसले से नाराज मंत्रियों का सीएम के सपोर्ट में बड़ा बयान। मायूस ना हो, बहादुरी के साथ आपके स्वाभिमान को कुछ नहीं होने देंगे, हम हैं तुम्हारे साथ। एक आवाज में निकली सीएम के लिए तमाम मंत्रियों की आवाज। आज़ादी के जश्न के चलते लाल बाग में फ्लावर शो, उमड़ पड़ी जनता की भीड़। आज़ादी के 78वें सालगिरह के चलते बेंगलुरु के लाल बाग में रंगों वाले फूलों से डेकोरेट किए गए फ्लावर शो को देखने उमड़ रहा है जनता का सैलाब। पिछले 8 दिनों में अब तक 5 लाख लोगों ने किया है इसका दीदार। 2 करोड़ के हुए हैं टिकट सेल। आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम। वीकेंड पर एक ही दिन में 70,000 लोग पहुंचे फ्लावर शो देखने के लिए। गांजे के नशे में सड़क पर लड़के की दीवानगी। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में नशे का नशा कुछ ज्यादा ही सर चढ़कर बोलने लगा है। शक है कि बेंगलुरु के मल्लेश्वरम रोड के पास गांजे के नशे में लड़के का हंगामा। आते जाते सड़क पर चलने वाली जनता और ऑटो ड्राइवरों से झगड़ा कर तंग करने वाले को पुलिस पकड़ने आई तो जमीन पर लेटकर तरह तरह की हरकतें करने वाले नशे में धुत लड़के को काबू करने में पुलिस हुई काफ़ी हैरान। थक हार कर काफी देर के बाद आखिरकार इस लड़के को उठाकर ऑटो में ले गई पुलिस। मंडिया की सड़कों पर पुलिस का जलवा। क्राइम करने वालों को दिया कड़ा संदेश। क्राइम कंट्रोल, समाज घातक लोगों, गुंडे मवालियों को वर्दी का दम, पुलिस की ताकत बताने 40 से ज़्यादा पेट्रोलिंग बाइक्स पर खुद जिला एसपी मल्लिकार्जुन बालदंडी ने इस अवेयरनेस और महिलाओं की सुरक्षा और क्राइम कंट्रोल की रोकथाम के लिए चेतावनी देते हुए निर्भया 2 व्हीलर का रूट मार्च करके सड़कों पर खौफ तारी किया। कानून का डोंट केयर करने वालों को और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।